श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि भैया एक बार इसी प्रकार से देवर्षि नारद जी के पूछे जाने पर विष्णु भगवान ने जैसा उनको बताया था उसी कथा का वर्णन मैं आपके समक्ष करता हूँ। ध्यानपूर्वक सुने कि एक बार योग श्री नारद जी और इस मृत्यु लोक में चारों तरफ भ्रमण करके उन्होंने देखा कि अनेकानेक योनियों में अनेकानेक प्राणी अपने अपने कर्म फलों के अनुसार कष्टों को भोग रहे हैं। इन दीन दुखियों का कष्ट किस प्रकार से दूर हो, ऐसा मन में विचार करके नारद जी विष्णु भगवान के पास विष्णु लोक पहुंचते हैं। जाकर के उन देवादिदेव को सादर प्रणाम किया। नारद जी को देख करके विष्णु भगवान पूछने लगे, कहो नारद जी सब कुछ कुशल तो है भैया, कैसे कैसे आना हुआ। नारद जी कहने लगे, महाराज मैंने इस मृत्यु लोक में घूम करके ये देखा है कि अनेकानेक योनियों में अनेकानेक प्राणी अपने अपने कर्म फलों के अनुसार कष्टों को भोग रहे हैं। हे दीनानाथ, आप तीनों पर दया करने वाले हैं प्रभु, मुझे बताएं क्या इन दुखियारों का भी दुख दूर करने का कोई छोटा सा साधन है। श्री भगवान अति प्रसन्न हुए, कहने लगे, नारद जी आपने संसार के कल्याण के हितार्थ इतनी उत्तम बात पूछी है तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा कि इस कलकाल में सबसे छोटा सा उपाय सत्य व्रत कथा का है। जो कोई मनुष्य सत्यता को धारण करते हुए इस व्रत को कराता है, सुनता है, तो उसके अनेकानेक कष्ट तत्क्षण दूर हो जाते हैं। नारद जी कहने लगे, महाराज जी ये व्रत क्या है, कैसे किया जाएगा, ये सब कुछ पूछा। उन्होंने बताया, पके केले के फल, आटे का प्रसाद और पंचामृत, फल फूल मेवा मिष्ठान दक्षिणा इत्यादि श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान को मन से अर्पण करें और कथा का श्रवण करें तो उनको अनेकानेक लाभ प्राप्त होते हैं। फिर इसके पश्चात जो है ना, नारद जी कहने लगे, महाराज ये और बताइए कि इस व्रत को कब करना चाहिए। श्री भगवान कहने लगे, नारद जी श्रद्धा भक्ति भाव से समन्वित होकर के इस व्रत को कभी भी किया जा सकता है। और व्रत का प्रधान पूछ करके नारद जी वहां से प्रस्थान कर देते हैं। और नारद जी चले आ रहे हैं, वही उनका अपना हाथ में खड़ताल और बीड़ा, तो खड़ताल बजाते हुए और चल दिए अपनी मार्ग के लिए और गाते जा रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण